हेलो फ्रेंड्स मु करते आपण समस्त वेलकम करछि केबीसी क्लासेस को। आजिकर टॉपिक होछि जनरल अवेयरनेस एवं जनरल अवेयरनेस हम कहा पय देखिबा एएसओ परीक्षा जोटा कि रिसेंटली ओडिसा रहबा जाउछि 2022 मसिया ता पय हम देखिबा। एवं आजिकर वीडियो रे मोर देन आपनकर होछि 100 प्लस एमसीक्यू हम देखिबा। टोटल होछि आपनकर क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस ऊपर जदि मु कहि रहउछि आपनकर 20 मार्क पूरा कन्फर्मेटी। आपण जदि पूरा क्वेश्चन को आपण देखि नउछंती आपण प्रैक्टिस कर नउछंती निश्चित भाबे 20 मार्क पाके 15 20 मार्क आपण पाके आसियार संभावना निश्चित भाव अच्छी। तो फ्रेंड्स चलते डेरी कर वीडियो स्टार्ट करिया। स्टार्ट कर मुझे कहूँ जदि चैनल नुआ अच्छा चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन प्रेस कर दिंतु जहाँफल सर्वप्रथम यही इंपोर्टेंट वीडियो जहाँ भी किसी अपलोड करी आपन पाखु चली आसो। ताकि फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दे निजर फ्रेंड सर्कल शेयर कर दिंतु जहाँफल से वीडियो उपकृत हो पारे। तो फ्रेंड्स देखो फास्ट आम क्वेश्चन हो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज। तो फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होती सी किए ये फटो हूँ वारेन हेस्टिंग एनसर भी वारेन हेस्टिंग हम कितु ये देखो यहाँ हूँ सी बेंगल फास्ट गवर्नर जनरल थे कौ मसीह थे आ डिटेल्स विषय मुझे पूर्व पार्ट जोटा पार्ट पार्ट वीडियो बन देती टोटाल आप प्लेलिस्ट जाइए देखूँ से बुझीपारे। आईटी खाली मो ऑप्शन माने क्वेश्चन पढ़ी ऑप्शन कहबी आ डिटेल्स किसी आप आलोचना करी कारण आप बहुत समय नष्ट हो कारण बहुत लंबा वीडियो हो। तो से क्वेश्चन पढ़ी आंसर कहबी किंतु यही क्वेश्चन को लगे अनेक गुड़िए कथा माने आखपाख कथा मुझे डिस्कसन कर क्वेश्चन आसपे से आप डिटेल्स वीडियो आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे जनरल अवेयरनेस प्लेलिस्ट अच्छी वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक करूँ ना ऊपर जो आई बटन आस आई बटन उपर क्लिक कर देखिपारे ना वीडियो शेष मत देखो शेष आप पाइपर। तो मुझे कही देखो फास्ट गवर्नर जनरल से होती लॉर्ड माउंट आप सॉरी वारेन हेस्टिंग फटो देखिपे जी कि होती आपंकर बेंगल फास्ट गवर्नर जनरल थे कि इंडिया फास्ट गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन होची लास्ट भाइस राय। लास्ट भाइस राय किए थे फटो देखिपुर ना नहीं लास्ट भाइस राय थे लॉर्ड माउंट बेटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन होची द ब्रिटिश हिस्टोरियन हु क्लासिफाई इन द इंडियन हिस्टोरिकल पीरियड वाज डैश। तो सी होची जेम्स मिल फटो देखंतु आ केतरा पीरियड डिवाइड करथिले हिंदू मुस्लिम आ होची कोन ब्रिटिश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन होची कॉलोनियल पीरियड इज ऑल्सो नोन फ्रॉम व्हिच पार्ट ऑफ हिस्ट्री। कॉलोनियल पीरियड जब क्वेश्चन आसो आपड़ आखि मुझे मॉडर्न टाइम मारदेवे कारण हिस्ट्री को तीन भाग में इंडियन हिस्टोरी मैंने जमी ब्रिटिश हिस्टोरियन जेम्स मिल डिवाइड करते इंडियन हिस्टोरी मैंने डिवाइड करते इंडियन हिस्टोरी मैंने जो डिवाइड करते सी हूँ एशियंट मेडिवल मॉडर्न ता भर मन रखिए मॉडर्न पीरियड को कॉलोनियल पीरियड रूप मान्यता दी जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन होची द फास्ट इंग्लिश कंपनी एस्टाब्लिश इन व्हिच ईयर ऑफ व्हेयर। तो मन रखते फास्ट होची आपनकर 1651 एवं आट बैंक ऑफ हुगुली माने जो कोलकातार जो हुगुली रिवर कूल 1651 फास्ट इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फैक्ट्री एस्टाब्लिश कराइला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड जमींदार राइट्स। तो 1671 1671 जमींदार राइट्स से माने हासिल करथिला। आ जमींदार राइट्स कौन कौन किए जमींदार राइट्स डिटेल सब जो आपंकर से जो वीडियो प्लेलिस्ट देखिले से पार्ट पार्ट हो रही फास्ट पार्ट यहाँ हूँ फास्ट पार्टर वीडियो तापर से चेक करेंगे खाली ये मुझे आपको क्वेश्चन ऑप्शन कहबी। तो मान नुहे ये जो क्वेश्चन डिस्कसन कर इंपोर्टाट नुहे ता सहित मतलब मुझे से माने से जो डिटेल्स वीडियो देखिले आप आखपाख जब किसी क्वेश्चन आसो आप क्रैक करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ फॉर्मन वाज इश्यूड बाय व्हिच रूलर ऑफ इंडिया। फॉर्मन क्या द्वारा इश्यू होता मन रखते लास्ट मोगल एम्पर जी औरंगजेब द्वारा हूँ इश्यू कराइला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ दी फास्ट बेंगल नवाब वाज। फास्ट बेंगल नवाब किए होती से मुर्शिद कुल खां ये देखुं मुर्शिद कुल खां तापर होती सिराजुद्दौला तापर होती आलबरेजी खां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ दी बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी केबे हितला यहाँ मन रखते बैटल ऑफ प्लासी बोले आप मन रखते 1757 ये देखो सब ऑप्शन माने सब ऑप्शन 1757 अच्छी आ रॉबर्ट क्लाइव अच्छी सहित अन्य जड़े बेंगल नवाब ना अच्छे। तो मन रखिए सी हूँ सिराजुद्दौला 1757 होता रॉबर्ट क्लाइव किंतु सिराजुद्दौला के भितर होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ दी बैटल ऑफ बक्सर सेमती बैटल ऑफ बक्सर क्या क्या मध्य होता। तो यहाँ आप देखते सेमती ऑप्शन सेम अच्छी जेपरी 1764 1764 एटी जमी ऑप्शन सेम थिला देखो 1757 थिला मु 1657 बोधे आपको कहीदेली मन तो 1757 1757 रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला सेमती एटी मत देखो 1764 1764 सब जगह सेम अच्छी। तो ईयरटा मन रखिए 1764 किंतु माने हूँ कौ रूलर से थे सी हूँ मीर कासिम। आ मीर कासिम किए डिटेल्स पूरा पूर्व वीडियो कही मन रखता मीर कासिम होती मीर जाफर सन इन लॉ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी
नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेन द कंपनी गॉट दिवानी राइट्स जेमिन जमीन राइट्स हम देखले सेमिन दिवानी राइट्स केबे पाइला तो दिवानी राइट्स क्वेश्चन आछो 1765 आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1765 रे आपन कोन दिवानी राइट्स मिलला होची ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबे नेक्स्ट क्वेश्चन होची which Britishers installation subsidiary alliance most important question friends मन रखिथांतु subsidiary alliance एई जो व्यक्ति सी होची लागू करथिले एंको ना कोन मन रखिथांतु subsidiary alliance सी होचंती रिचर्ड वेलेसी। तो रिचर्ड वेलेसी जेतले गवर्नर जनरल थिले तो सी होचंती कोन एई जो subsidiary alliance माने माने इंस्टॉलेशन माने सब्सिडी अलायंस जो पॉलिसी इंडिया रे लागू करथिले आ सब्सिडी अलायंस कोन सेटा डिटेल्स मु सेही वीडियो रे बुझेइछि आपण जाई देखंतु ता सहित मते सब्सिडी अलायंस को छाडले बाकी जो क्लेम ऑफ पारामेंट्स थिला बा आपनकर होछि कोन डॉक्टर ऑफ लैब्स थिला एई पॉलिसी मध्ये विषय मु बुझेइछि आपण देखि पारे एइति मध्ये क्वेश्चन अछि कि से क्वेश्चन पर डिटेल्स मु पूरा वीडियो रे बुझेइछि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन होची अवध वाज अनेक्स्ड बाय ब्रिटिशर्स और अवध रा केबे अनेक्स हला ये के जान परछ ना नहीं सिमिति सिराज उद्दौला पडिले जे बेंगल नवाब थिले सेमिति एंको ना होची शिवाज शिवाज सुवाज उद्दौला है कि नहीं। तो ये होचन अवध नवाब सीताकर जो अवध अवधर जो नवाब जो अवध जो राज्यटी केबे ब्रिटिश मान अधीन गला तो 1801 रे मनते आउ या पर क्वेश्चन दीटा अछि 1801 रे थर अनेक्स्ट हला आ गोटे 1856 रे अनेक्स्ट हला बुझले कि 1801 रे हाफ अनेक्स्ट हेतला 1856 रे फुल अनेक्स्ट हला किंतु दीटा होची दीटा पॉलिसी अंडर रे से अनेक्स्ट हेतला है कि नहीं। तो आम नेक्स्ट क्वेश्चन से सब डिस्कसन करवा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी टाइगर ऑफ मैसूर किए सी होती फटो देखिए जापारे ये होती टीपू सुल्तान जहाँ टाइगर ऑफ मैसूर कहुए। तो लास्ट क्वेश्चन देखो दि फास्ट आंग्लो मैसूर वार मन थे 1767 टू 69 होता है युद्ध टीपू सुल्तान और हैदर अली दिज भाग नहीं तापर 1780 टू 84 है जोटी कि केवल टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स मान है लास्ट हूँ 1790 टू 92 जोटा कि शेष से हारी जाता टीपू सुल्तान। फास्ट जो मन मन रखते गोटे क्वेश्चन आसीपर माने इन व्हिच आंग्लो मैसूर वार बोथ टीपू सुल्तान एंड हूँ हैदर अली भाग नहीं हूँ फास्ट से 1767 तापर 67 टू 69 होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ देखो सेकंड पार्ट को पलैसी नेक्स्ट क्वेश्चन देख पारे दि आंग्लो मराठा वार जमी मैसूर वार थी सेमती आंग्लो मराठा वार के तो मन 1775 टू 82 है कि यहाँ हूँ फास्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच प्रोविजेंसी डज नॉट कम्स अंडर मराठा एम्पायर। तो मराठा एम्पायर मध्य तीनटा प्रोविजेंसी आसला जोटा कि आपंकर ग्वालियर सिंधिया मान शासन करते इंदौर होलकर मान शासन करते आउ बरोदार आपंकर होचंती कौन गायकवाड़ मान शासन करते किंतु मन रखते जो अवध अच्छे अवधर बंचल नुहे आप नागपुर यहाँ मन था नागपुर। तो यहीटा ता अंडर आसेनी किंतु अंडर कौड़ा कौड़ा आसो ये सब आसो तो मन जमी मुझे कौन कहली ग्वालियर सिंधिया आ इंदौर होलकर होलकर जगह सॉरी इंदौर जगह आउ थोड़ा भल से लिख दूँ देखो जो सिंधिया मान थे सी ग्वालियर जगार शासन करते होलकर मान जो मैंने सब थे जो इंदौर जगह शासन करते आ गायकवाड़ मैंने बड़ोदार शासन करते सेमती भोंसल मैंने कौट नागपुर शासन करते यहाँ अवध हम ना यहाँ नागपुर हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ फेमस मराठा सोल्जर्स आर मराठा सोल्जर्स मान मध्य फेमस कौ मान सब थे सी हूँ दी जन नाना ये हूँ किए ये हूँ महाजी सिंधे और ये तल जो फटा आप देखुं तल जो फटा ये हूँ किए नाना फांडिस मन रखिए। तो नाना फांडिस महाजी सिंधे हूँ दीटा प्रोमिनेटेड कौन रूलर होती सोल्जर्स होती मराठा आर्मी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ पॉलिसी क्लेम ऑफ पारामेंट्स वाज इंट्रोड्यूस बाय व्हिच गवर्नर जनरल कौ ब्रिटिश गवर्नर जनरल जी कि क्लेम ऑफ पारामेंट से आनते सी हूँ ये एक नाटा कौन एक नाटा मन था लॉर्ड हास्टिंग ये हूँ लॉर्ड हास्टिंग जी कि आपंकर क्लेम ऑफ पारा सॉरी हाँ क्लेम ऑफ पारामेंट इंट्रोड्यूसन करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हु वाज द ग्रेट वुमेन फाइटर स्टार्टेड आंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट एट कितोर कितोर बोले मन होते कर्णाटक कर्णाटक स्टेट कितोर डिस्ट्रिक्ट आठी किए हूँ जड़े वुमेन फाइटर थे ना हूँ रानी चन्नम्मा जी कि ये जो आंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस मूवमेंट को स्टार्ट करते कि मृत्यु पर रायन्ना जनक रायन्ना नामक जड़े चौकीदार जी कोर्ट रही दरबार रुहति सी हूँ स्टार्ट करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहवा नेक्स्ट क्वेश्चन आंग्लो अफगान वार वाज 14 मैं आंग्लो अफगान वार केबे फटेइला मन तो 1838 रु 1842 फास्ट आंग्लो अफगान वार माने जोटा कि प्रोलॉन्ग्ड आंग्लो अफगान वार कहवा एटा होची
कैरिड आउट होता। तो सिंध वाज आनेक्स, सिंध केबे आनेक्स होता, तो सिंध कथा यदि आसो मन रखता आपंकर हूँ 1843 सिंधटा को ब्रिटिश मैंने निज अधीन को नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ पंजाब वाज आनेक्स, पंजाबटा केबे, पंजाब जब आप क्वेश्चन आसे आप मन रखता पंजाबटा केबे 1813 आपंकर हूँ आनेक्स होता। ये किए महाराजा रणजीत सिंह जी की से समय बहुत पावरफुल रूलर से जगह थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन लैब्स। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या क्लेम ऑफ पारामेंट्स सब्सिडी एलियंस कहली कि नहीं, कि डिटेल से पॉलिसी गुड़ा कौन था पूर्व वीडियो आप देखिए जो पार्ट वीडियो गुड़ा सेकेंड पार्ट वीडियो आप देखिए आप जानीपर। तो देखो यहाँ केबे लागू होता 1848 रु 56 भितर जो गवर्नर लॉर्ड डालहाउसी आपड़ हूँ इंडिया थे, तो सही समय डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करते इंडिया रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन संबलपुर वाज आनेक्स्ड बाय अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स पॉलिसी अनुଯାयी संबलपुर आम ओडिशा जो संबलपुरटा केबे आनेक्स होता सामान्यत 1850, सेमती 1852 किए आनेक्स होता मानते उदयपुर, 1854 किए आनेक्स होता मानते झांसी, 1856 किए आनेक्स होता अवध जोटा कि लास्ट जोटा कि आपको कहली, आउ 1848 मानते नागपुर है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इंडियन जुडिशियरी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय व्हिच गवर्नर जनरल, से मन रखते किए, सी होती आपंकर जो आपंकर किए वारेन हेस्टिंग 1773 रु जो थे सी गवर्नर जनरल थे कि आम इंडिया सी ही इंडियन जुडिशियरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन होती हु ट्रांसलेट द हिंदू लॉ इन द इंग्लिश, हिंदू लॉ हु ट्रांसलेट द हिंदू लॉ इनटू इंग्लिश, कहबार अर्थ जो हिंदू लॉ आसला मुस्लिम लॉ जो कंप्लेन होता से हिंदू लॉ टी को किए इंग्लिश से ट्रांसलेट करते, सी हूँ एन.बी. हॉलिडे, ये भी जन ब्रिटिशर्स कि ये हूँ जन लिंग्विस्ट मन रखता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची द कोड ऑफ मुस्लिम लॉ वाज इंट्रोड्यूस कंप्लेन इन व्हिच ईयर, 1778, 73 हिंदू लॉ, 78 मन रखिए आपंकर मुस्लिम लॉ, दुईटा जिन आप मन रखता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हाँ आउ थे भल से कही रोचे मन रखता, मुस्लिम लॉ है आप मन रखे 1778, आउ हिंदू लॉ मन रखिए 1773, आउ हिंदू लॉ को किए इंग्लिश से ट्रांसलेट करते सी होती एन.बी. हॉलिडे, फटोटा आउ थे टिके भल से देखी दिंतु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द ब्रिटिश क्रिमिनल कोड वाज एस्टाब्लिश्ड इन व्हिच ईयर बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। फास्ट कथा ये जो ब्रिटिश क्रिमिनल कोड ना कौन था, सदर निजामत अदालत, मन रखिए सदर निजामत अदालत, आउ केबे होता 1773 होता कालकाटा होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ द काइंड ऑफ सोल्जर्स हु फाइट विथ स्वॉर्ड एंड आर्चरी बाय पैदल इज नोन आज, माने कहर कथा ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर रे दी प्रकार आर्मी थिला, गोटे हूँ इनफांट्री आउ हूँ क्लाभारिज। तो एक भितर किए माने कौ प्रकार सोल्जर जी कि पादर चली खंडा एवं आउ जो तीर युद्ध करता सी हूँ मन रखिए सी हूँ इनफांट्री, आउ जो क्लाभारी रही जी कि सवार कहवा ये देखिए घोड़ा दे चढ़ी युद्ध करती खंडा धरी से आम क्लाभारी कहवा, आउ जे गोड़े चली चली पादर चली चली खंडा तीर जो युद्ध करते इनफांट्री आम कहवा। तो क्वेश्चन अनुसार आमर ये राइट आंसर हम इनफांट्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दि बेंगल फेमिन अक्वर इन व्हिच ईयर, बेंगल जो फेमिन आसला से 1770 आसला, कौन पे आसला कौन ना डिटेल्स मु पूर्व जो आप वीडियो चेक करे आप जानीपर, जो पार्ट वीडियो मैं जो सेपरेट वीडियो आप चेक कर जानीपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हेन दी परमानेंट सेटलमेंट कम, तो परमानेंट सेटलमेंट केबे आसला, यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट जिन मन रखता। जो परमानेंट सेटलमेंट कथा आम डिस्कसन करिया, फास्ट कथा फटो देखूँ, फटो देखले आप जानीपर परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये किए लॉर्ड कॉर्नवालिस आउ केबे आनी 1700 मन 93 परमानेंट सेटलमेंट इंडिया इंट्रोड्यूस कराइला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख पाते व्हेन वाज महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस, महलवारी सेटलमेंट केबे आसला, महलवारी सेटलमेंट कथा उठिले आप मन रखिए 1822 है कि नहीं, 1822 महलवारी सेटलमेंट आपंकर कौन है इंट्रोड्यूस है। तो ये गोटे जिन मन रखता महलवार सेटलमेंट किए इंट्रोड्यूस करते, तो सहीटा भी जानवा निहाती आवश्यक रही, सी होती आपंकर होती कि हल्ट मेकानाइज, ये होती हल्ट मेकानाइज जे कि महलवारी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस करते। किंतु आउ गोटे जिन मन रखता जोटा कि रियत रयतरी सिस्टम कहवा मुनुर सिस्टम आम कहवा सेटा इंट्रोड्यूस होता किए इंट्रोड्यूस करते मन रखिए अलेक्जेंडर रीड जे इंट्रोड्यूस करते, आउ थॉमस मुनर ये हूँ थॉमस मुनर आउ टे आगू बढ़े जोटा कि आम थॉमस रियट सिस्टम बा सॉरी रयतवारी सिस्टम, रियत मान रयत मान तो चाषी मन रखिए, साउथ इंडियन जो पिजाट्स मान थे आम रियट्स कहवा रयत कहवा,
तो से जो रयतारी सिस्टम बा हूँ आम आम मुनुरु सिस्टम कहीपर केबे इंट्रोड्यूस होता तो मन रखिए सी आलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनुर ताको इंट्रोड्यूस करते कौन से जिनस जो आम मुनुर सिस्टम महलदारी सिस्टम रयतारी सिस्टम परमानेंट सेटलमेंट कौन सब था डिटेल्स आप से वीडियो चेक कले जापर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट आर द टू मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया व्हिच वेयर इन हाई डिमांड इन यूरोप माने यूरोप कंट्री आम इंडिया कौ दुटा क्रॉप जोटा कि हाई डिमांड था तार से मन थे गोटे तो इंडिको यहाँ हूँ इंडिको आउ गोटे हूँ आप कौन अप्यूम ताकू छाड़देले आहरी माने जूट आम वेस्ट बेंगल राइस व्हीट एगुड़ा सब आप कौन टी एगुड़ा सब से एक्सपोर्ट करते इंडिया देश को सी नहीं जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हिच ऑफ द टू व्हिच ऑफ द बिलो फेमस प्रिंट वाज द आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसान माने ये दुटा भितर जो दुटा प्रिंट देख पार्छ ना नहीं ये दुटा प्रिंट भितर कौटा हूँ आम इंडियन फेमस प्रिंट से मन रखते यहाँ हूँ से जोटा कि ना हूँ कालामकारी प्रिंट और मन रखु आपको छाड़देले यहाँ हूँ मोरिस प्रिंट यहाँ हूँ ब्रिटिशर्स मानकर आउ यहाँ हूँ आम इंडियन मानकर यहाँ हूँ चार्ल्स मोरिस कि मे भी मुझे कन्फ्यूज होता नाटा तो सीटा आप पूर्व वीडियो देखिए जानीपर कि मोरिस प्रिंट यहाँ कहुए ना अनुसार ये जन ब्रिटिशर्स अटंती कि ये हूँ कालमकारी प्रिंट मैंने आम आंध्र प्रदेश जो मैंने वेबर्स थे गोटा हूँ कौन माने कला प्रिंट ही कहवा आम तो यहाँ हूँ ऑप्शन जे ना क्वेश्चन जे ये राइट ऑप्शन जोटा कि आम कहवा कालमकारी प्रिंट हूँ ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हाट इज द अल्टरनेटिव क्रॉप ऑफ इंडिगो सी हूँ ओड मन रखिए इंडिगो इंडिगो हूँ नील चाष नील रंग आउ ये ओड हूँ पेल माने येलो रंग बुझे कि नहीं। तो सी हूँ ब्लू कलर ये हूँ येलो कलर तो मन रखते तार हूँ अल्टरनेट बा इंडिगोर अल्टरनेट कलर किए सी हूँ मन रखिए आपंकर हूँ वोड WOAD वोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ दी टाइप ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन प्रोसेस आर डैश इंडिगो कल्टिवेशन प्रोसेस कौन से मन रखते रियर्स एंड नीज कल्टिवेशन सॉरी रयत नीच एंड रयतारी बुझे कि नहीं रयट्स एंड नीच तो यहाँ हूँ आपंकर दुटा हूँ प्रोसेस इंडिगो कल्टिवेशन कर प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ जदि आम देखा कौ प्रकार प्रोसेस इन व्हिच टाइप ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन मेथड प्लांटर्स टेक मच मोर टेंशन दुटा प्रोसेस कहली आपको कहली गोटे रयट कहली आ गोटे कौन कहली ये देखो गोटे रयत कहली आ गोटे नीज कहली ना नहीं रयत एंड नीज कहली तो ये दुटा प्रोसेस कौ प्रोसेस अधिक जो प्लांटर्स मैंने थे से अधिक टेंशन नौते तो मन तो सहीटा हूँ आपंकर नीज कल्टिवेशन मेथड नीज कल्टिवेशन मेथड आपंकर कौन जो प्लांटर्स मैंने से बहुत टेंशन नौते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ ब्रिटिश इम्पोर्ट ब्रिटिशर्स इम्पोर्ट सुगर कैन फ्रॉम व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश सेंट्रल प्रोविंस उत्तर प्रदेश रु सी कौन नौते आपंकर हूँ सुगर कैन नौते आसाम तो टी नौते आपंकर बेंगल आपंकर कौन ने सी बेंगल आपंकर जूट ने बिहार रु सी कौन नौते पंजाब एंड बिहार रु मन राइस एंड व्हीट सी नौते एमती से कौन करते आम इंडिया से कौन करते क्रॉप्स ताक देश को नहीं जाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन दी मेन कल्टिवेशन ऑफ ट्राइब्स दी प्रकार मन रखिए गोटे हूँ झूम कल्टिवेशन जोटा कि शिफ्टिंग कल्टिवेशन कहुए काइंड ऑफ मेथड जब आम कह शिफ्टिंग कल्टिवेशन से काइंड ऑफ मेथड कल्टिवेशन से कौन चाष करते झूम कल्टिवेशन बुझे कि नहीं। तो ऑप्शन जे सी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी ट्राइब्स मेन सोर्स ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ऑयल ऑयल से कौट बाहर करती मन रखिए यहाँ हूँ महुआ यहाँ हूँ मन रखिए यहाँ हूँ साल तो साल एंड महुआ जोटा कि आप गच अच्छी से कौन करते ऑयल एक्सट्राक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखी पार्थे फ्रेंड्स कौन गादिज ट्राइबल कम्युनिटी लोकेटेड इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडिया। तो देखो तो ट्राइबल कम्युनिटी कथा डिस्कसन करवा चार बार विभक्त करदे आम कौन कौन फास्ट कर देखो गादिज गोटे लाबडिज गोटे हूँ भान गुजराज और आ गोटे हूँ आप बकरवाल्स। तो गादिज जदि आसो आप मन रखते हिमाचल प्रदेश कुल्लू जगार आप गादिज ट्राइबल कम्युनिटी देखा जाती पंजाब मैंने देखिए मन रखते भान गुजराज है कि नहीं आंध्र प्रदेश मैंने देखा लाबडिज बाकी रहीगला काश्मीर काश्मीर मन रखते बकरवाल्स जो ट्राइबल कम्युनिटी से देखा जाती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कुकुन्स आर रियर्ड बाय सांताल्स इन व्हिच रीजन ऑफ इंडिया जो कुकुन्स रियरिंग कौ जगह करते से कौ ट्राइबल कम्युनिटीज मैंने जो ट्राइबल कम्युनिटी करते कौ जगार मन झारखंड हजारबाग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी दी कोल्स रिबेलियन स्टार्ट इन व्हिच ईयर जो कोल्स रिबेलियन कथा आसो मन थे 1831 रु 32 आपंकर कोल्स रिबेलियन इंडिया स्टार्ट होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पारे नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ दी सांताल रिवोल्ट इन व्हिच ईयर
सी हूँ 1855 सांताल्स मैंने रिवोल्यूशन स्टार्ट करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, बस्तर रिवोल्यूशन केबे स्टार्ट होला? बस्तर रिवोल्यूशन कथा यदि आसो तो मन रखिए बस्तर रिवोल्यूशन केबे होता आपणकर 1800 आपणकर होची सॉरी 1910 मसीह बस्तर रिवोल्यूशन होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन होची वर्ली रिवोल्यूट। वर्ली रिवोल्यूट केबे होता? वर्ली रिवोल्यूशन आपण मन 1940 मसीह वर्ली रिवोल्यूशन होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेन वाज बिरसा मुंडा बॉर्न? बिरसा मुंडा केबे जन्म ग्रहण कले? 1870 मसीह बिरसा मुंडा जन्म ग्रहण करथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ब्रिटिश गवर्नमेंट अरेस्टेड बिरसा मुंडा इन व्हिच ईयर? ब्रिटिश गवर्नमेंट बिरसा मुंडा केबे अरेस्ट कले? तो मन 1895 अरेस्ट कले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द ब्लू रिवोल्यूशन स्टार्ट इन व्हिच ईयर? और 1859 रे ब्लू रिवोल्यूशन स्टार्ट हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द ग्रेट बिरसा मुंडा डाइड इन व्हिच ईयर? प्रथम कथा ताको कोलेरा रोग रे मृत्युवरण हेतला। केबे हेतला यदि क्वेश्चन आसीबो मन 1900 मसीह रे ताकर होची मृत्युवरण हेतला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन होची लास्ट मुगल किंग ऑफ इंडिया से होची बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेन वाज द क्रिश्चियन लॉ पास्ड इन इंडिया? से होची 1855 किंतु केबेटर प्रैक्टिस करथिले? 1830 रु मिजनरीज माने निजर होची कोन लॉ माने मिजनरीज माने निजर होची कोन क्रिश्चियन जो आपनकर होची कोन रिलीजियस टा प्रैक्टिस करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची द सिपाही टू सुबेदार। एटा होची बायोग्राफी गोटे, एटा कहा जीवन सहित होची बा को इंडियन सिपाही को जीवन सहित एटा सम्बद्ध अटे? से मनते सीताराम पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची सिपोई रिवोल्यूशन ब्रोक आउट इन व्हिच ईयर? सिपोई रिवोल्यूशन केबे एक्जाक्टली देखंतु को ईयर हेतला? 1857 सब ऑप्शन ठीक होचे अपन जानि दिए मध्य 1857 हेतला, किंतु एक्जाक्टली को डेट को मंथ हेतला मन तो 10th मे रे हेतला एवं को जागा रे हेतला? मिरट जेल रे ही हेतला। तो आउ देखंतु गोटे एक्स्ट्रा अलगा होची अपन 1857 अछि किंतु बारहपुर। तो एटा कोन हेतला? बारहपुर गोटे जेल ना हेतला। से बारहपुर जेल कोन हेतला? नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व वीडियो जे अपन देखिबे पूर्व वीडियो जानि परिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन होची वॉरियर्स ऑफ 1857 जेमिति आपन कहली जे 1857 होची सिपो रिवोल्यूशन हेतला। से सिपो रिवोल्यूशन कोन सब वॉरियर्स माने भाग लेथिले ताको ना सहित फोटो मध्ये अछि देखि पारते। फास्ट होची एठी नाना साहेब। नाना साहेब के हेतले? से होची अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव। आ देखंतु से जेतले 1857 रिवोल्यूशन हला से 1857 ने इंग्रेज मानकु से कानपुर रे हरैथिले। तापर से कानपुर से निजको गवर्नर रूपे विवेचना करथिले अंडर द बहादुर शाह जफर माने से जी के मुगल रूलर थिले। सेमति ब्रिटिश कदर के सन ऑफ डिपोजिटेड नवाब वजीद अली शाह से लखनऊ रे बहादुर शाह जफर सुरेंद्र रूपे निजको घोषणा करथिले। मु एठी खाली ना पढ़ी दउची से किए थिले पढ़ दउची डिटेल्स आपण पूर्व वीडियो देखले जानि परिबे। रानी लक्ष्मीबाई, तांतिया टोपे, अहमदुल्ला शाह, गाजिस माने के मानते रिलीजियस वॉरियर्स, भक्त खान एवं कन्वर सिंह ए मान सब कोन थिले माने वॉरियर्स रे जे 1857 रे भाग नेथिले सिपाही रिवोल्यूशन रे। एवं ए जो देखो रानी लक्ष्मी की से झांसी रो क्वीन थिले। तांतिया टोपे जनरल ऑफ नाना साहेब, जो नाना साहेब थिले ताकर होची आर्मी जनरल थिले। अहमदुल्ला खान के थिले जने मालवी थिले लखनऊ रे। आ गाजिस के थिले रिलीजियस वॉरियर थिले। भक्त खान थिले के थिले से जने सोल्जर्स बरेलीर सोल्जर्स थिले। ताकु मते की मिलिटरी लीडर मते कुआ जाय। ए जो सिपाही रिवोल्यूशन की मिलिटरी लीडर का कुआ जाय? भक्त खान कुआ जाय। आ कन्वर सिंह के से जने ओल्ड जमींदार बिहार रे थिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु वाज द लेफ्टिनेंट एट द 1857 रिवोल्यूशन? 1857 सिपाही रिवोल्यूशन थिला से समय के लेफ्टिनेंट थिले? से होचन कॉलोन टेटलर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन होची बहादुर शाह जफर एंड हिज वाइफ वे आर सेंट टू प्रिजन इन व्हिच ईयर? केबे ताको कोन करैतला जेल को पठाइतला? ये होचन बेगम जीनत महला जे कि बहादुर शाह जफर रो वाइफ दी जण को जेल को पठाइतला मन त रांगुन जेल को पठा जाइतला। एवं केबे सेटा पठाइतला? अक्टोबर 1858 रे ताको पठाइतला। आ सिपाही रिवोल्यूशन स्टार्ट केबे हितला? 10th मे 1857 रे स्टार्ट हितला। तेनो 1858 रे मन रखिथिबे काहाकू आपनकर अक्टोबर 1858 रे बहादुर शाह जफर और ताकर वाइफ बेगम जीनत महला को रंगून जेल को पठाइला। किंतु एठी देखंतु सेप्टेम्बर 1857 रंगून जो लिखा है रंगून ने मन रखिथिबे दिल्ली। दिल्ली रे कोन हेतला मन रखिथिबे 1857 सेप्टेम्बर मास रे दिल्ली को रिकैप्चर कराला। 10th मे 1857 रे सिपाही रिवोल्यूशन स्टार्ट हैला जा फल सिपाही माने दिल्ली को निज अधीन नेथिले। किंतु सेप्टेम्बर 1857 रे दिल्ली को पुणी थरे इंग्रेज माने फाइट करिक रिकैप्चर करनेले। आ नवंबर 1862 रे सॉरी 62 नवंबर 1862 रंगून जेल ले मन रखिथिबे बहादुर शाह जफर को डेथ हैला। मार्च 1858 मार्च 1858 रंगून में मार्च 1858 कोन हेतला मन रखिथिबे रानी जो लक्ष्मीबाई थिले ताको अरेस्ट करा गला। जून 1858 ताको
କ'ଣ କରିଦିଆଗଲା, ମାରି ଦିଆଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହୁ କିଲ୍ଡ ଇନ୍ 1859 ବା 1859 କାହାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନେଥିବେ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଏଠି ମୁଁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଇଦେଇଛି, ମନେଥିବେ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋରିଲା ୱାର୍ ବା ମନେଥିବେ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଗୋରିଲା ୱାର୍ସର ମାନେ ଓରିୟର୍ସ କିଏ ଥିଲେ, ମନେଥିବେ ତାନ୍ତିଆ ତୋପେ ଥିଲେ। ଏଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦି ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେମ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଲା? 1858 ଆସିଲା, ଆଫ୍ଟର ଦ ସିପୋଇ ରିବେଲିୟନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଫେମସ୍ ଇନ୍ ୟୁରୋପ। ୟୁରୋପରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ଫେମସ୍ ଥିଲା ତା ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା? ମାସୁଲିନ୍, ବାନ୍ଦନା, କାଲିକୋ ଆଉ ଛିନ୍ଥ, କୋସାଇଜ୍। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ର ନାଁ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁରୋପିଆନ୍ ମାର୍କେଟରେ ବା ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଫେମସ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମନେ ତ ସ୍ପେଶିଆଲି ଯେଉଁ କୋସାଇଜ୍ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରିଟିଶର ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ପରିଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମାସୁଲିନ୍, ବାନ୍ଦନା ଆଉ କାଲିକୋ, ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ମାସୁଲିନ୍, ବାନ୍ଦନା ଏଇଟା ଜାଗା ନାଁ ଅନୁଯାୟୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ର ନାଁ ହେଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ କାଲିକଟ୍ କେମ୍। କାଲିକଟ୍ କେବେ ଆସିଲା? କାଲିକଟ୍ କଥା ଯଦି ଆସିବ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 1720ରେ କାଲିକଟ୍ ୟୁରୋପରେ ଆସିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ସ୍ପାଇନିଂ ଜେନି ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍, ମାନେ ସ୍ପାଇନିଂ ଜେନି କେବେ ହେଉଛି ଇନଭେଣ୍ଟେଡ୍ କରାଯାଇଥିଲା? ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପାଇନିଂ ଜେନି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଜେମ୍ସ ହର୍ଗ୍ରେଭ୍। କିନ୍ତୁ ବୁକ୍ରେ ଦେଇଛି ଜନ୍ କେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନିଂ ଜେନି ଇନଭେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଜନ୍ କେଇ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପାଇନିଂର ଫ୍ରେମ୍ଟା ତିଆରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏ ଜେମ୍ସ ହର୍ଗ୍ରେଭ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା? ମତେ 1764ରେ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରିଚାର୍ଡ ଆର୍କରାଇଟ୍, ଯିଏକି ଷ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 1786ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ୱେଭର୍ସ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଯେଉଁ ୱେଭର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା, ଯେଉଁ ଜୁଲାହାଜ ଆଣ୍ଡ ମୋମିନ୍ସ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ୱେଭର କମ୍ୟୁନିଟିକୁ କୁହାଯାଏ, ଏବଂ କେଉଁଠି? ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଆଉ ଦେବଙ୍ଗ, କାଇକୁଲାସ, ସାର୍ଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆନରେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ଦି ଡାୟର୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ। ଡାୟର ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ? ମନେ ରଖିଥିବ ରଙ୍ଗରେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ଚିପିକର୍ସ। ଡାୟର ମାନେ କିଏ? ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କ୍ଲଥ୍ ମାନେ ବୁଣା ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବେ, ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାୟର୍ସ କହିବା। ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ନେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ରଙ୍ଗରେଜ ଆଣ୍ଡ ଚିପିକାରସ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି, ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଟନ୍ ମିଲ୍ ସେଟଅପ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ 1854ରେ ବମ୍ବେ କଟନ୍ ମିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା। 1854, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେକିଂ ଅଫ୍ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସୋର୍ଡ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସୋର୍ଡ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ସୋର୍ଡର ଯେଉଁ ଷ୍ଟିଲ୍ଟି ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ତା ନାଁ କ'ଣ? ଉଜ୍ ଷ୍ଟିଲ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ ଉଜ୍ କହିବା, କିନ୍ତୁ ହୁକୁ, ଉରୁକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହୁକୁଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ତେଲୁଗୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ଆଉ ଉକୁଟା ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ। ମାଉଥରେ ଭଲସେ ଲାଗୁଥିବ। ହୁକୁ ହେଉଛି ତେଲୁଗୁ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତେଲୁଗୁ। ଆଉ ଉକୁ ହେଉଛି ମନେ ରଖିଥିବେ କାନାଡ଼ା ବା କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବା ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆଉ କାନାଡ଼ିଆନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? କନ୍ନଡ଼ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ କହିବା ଉକୁ। ଉଜ୍ ତାପରେ ଜାଣିଲେ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ନେମ୍, କିନ୍ତୁ ଉରୁକୁ କ'ଣ ମନେ ରଖିଥିବେ? ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଲାୟାଲମ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଉରୁକୁ କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଟିସ୍କୋ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍। କେବେ ଟିସ୍କୋ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା? 1912ରେ। କିନ୍ତୁ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ଖୋଜିବା? ସେ ହେଉଛି 1904ରେ। ଇଏ କିଏ? ମନେ ରଖିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜାମଶେଦଜୀ ଟାଟା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁରାବେଜୀ ଟାଟା, ତାଙ୍କର ମାନେ ହେଉଛି ବଡ଼ ପୁଅ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦି ବ୍ରିଟିଶ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ ହୁ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କ'ଣ? ମାନେ ଡିଟେଲ୍ସ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝା ହେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ, ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଓରିଏଣ୍ଟାଲିଜିମ୍ ଏଜୁକେସନ୍କୁ କେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ଲିଙ୍ଗୁଇଷ୍ଟ ମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ? ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଖ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବେ। ଆସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ବାଇ ହୁଇଚ୍ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ। ସେ 3 ଜଣ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନେ ଥିଲେ। ଜଣେ ତ ୱିଲିୟମ୍ ଜୋନ୍ସ, ଆଉ ଜଣେ ହେନରୀ ଥୋମାସ କୋଲବର୍ଗ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥଲାଣ୍ଡ ହଲେଡ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ମାଡ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍। କେବେ ମାଡ୍ରାସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଲା? ସେ ହେଉଛି 1781ରେ। କିନ୍ତୁ 1751ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ କେମ୍। ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଲା? ମନେ ରଖିଥିବେ 1835ରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥିବେ 1835ରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ମାକାଉଲି ମିନଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିବା। କ'ଣ ସେଟା ଥିଲା? ଯେଉଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜେମ୍ସ ମିଲ୍,
आउ ये हूँ थॉमस बेबिंगटन मैकाउल जे कि इंडिया रे इंग्लिश एजुकेशन जो मोराल एजुकेशन ट्रेडिशनल एजुकेशन टाक नदे माने प्राधान्य नदे इंग्लिश एजुकेशन टाक प्राधान्य देवाई सी कौन करते माने सुपारिश करते जोटा कि अंडर कह मान मैकाउली पिनट जोटा 1835 आसता ताकू आम कह इंग्लिश एजुकेशन एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी एजुकेशन डिस्पैच ऑफ इंडिया जोटा तार ना हूँ कौन वुड डिस्पैच से क्या कतरे इश्यू होता सी किए होती सी हूँ चार्ल्स वुड ये फटो देखि पारे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आफ्टर ख्रिस्टियन मिशनरीज बैन बाय बीईसी बीईसी अर्थ कौन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी माने यूरोप जो कंपनी सब ईस्ट को आसते जो आम इंडिया ईस्ट साइड थी ईस्ट इंडिया कंपनी कह ब्रिटिश माने ब्रिटिश सेमती डानिश डेनमार्क मैंने डानिश फ्रेंच फ्रेंच डच डच पर्तुगाल पर्तुगीज तेना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ख्रिस्टियन मिशनरी को बैन कले तापर से क्या अंडर श्रीरंगपुर निज मिशन सेटअप कले सी हूँ दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी मन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ रिपोर्ट ऑफ विलियम आडम इन रिपोर्ट ऑफ विलियम आडम हाउ मेनी पार्सल इन बेंगल बिहार रीजन सी हूँ 1 लाख मोर देन 1 लाख पार्सला। नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हेन वाज ब्रह्म समाज एस्टाब्लीश ब्रह्म समाज केबे एस्टाब्लीश थिला आंसर हो आपनकर ब्रह्म समाज कथा आसिले आपनकर 1828 लिखिबे है कि नहीं किंतु एग्जैक्ट डेट मंथ ये सब मुझे डिटेल्स पूरा वीडियो डिस्कसन करछि आपन चाहिले देखि परिबे सेटा देखंतु कारण तापर मध्ये क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि। ब्रह्म समाज के एस्टाब्लीश करथिले फटो देखि जानि पारछन्ती आर ट्रिपुल आर राजा राममोहन राय ये होउछन्ती एस्टाब्लीश करथिले आ ब्रह्म समाज काम कोन थिला से कौ जिनस अधिक होची एपासिटी तो सब जिनस पूर्व वीडियो डिस्कसन कराई। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु वाज व्हेन वाज सती प्रथा बैन सती प्रथा जानते राजा राममोहन राय जो ब्रह्म समाज जो एस्टाब्लीश करते अंडर सती प्रथा पर से कौन करते माने सती प्रथा एगेन्स्ट जाते तार सती प्रथा जो बैन है सुपारिश ये तो सुपारिश करते ब्रिटिश गवर्नमेंट को तार से जो सती रेगुलेशन एक्ट केबे आसला एटा होची यार आंसर आपण मानते 1829 रे आसला आउ ये देखो ये कि विलियम बेंटिंग इंडिया हूँ फास्ट गवर्नर जनरल सी ही कौन करते लागू करते बेंगल सती रेगुलेशन एक्ट लागू करते किंतु क्या सुपारिश जब पचार दो आप मन रखते राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन द हिंदू विडोज रिमेरेज एक्ट यहाँ केबे आसला यहाँ केबे इंट्रोड्यूस क्वेश्चन आस 1856 आसला किए लागू करते से ब्रिटिशर सी हूँ डाला हाउसी क्या सुपारिश होता ईश्वर चंद्र विद्यासागर आ ये हूँ वीर सगलम पाटलुम जे कि ये जो हिंदू विडोज मैरेज विडो मान मैरेज जो माने एनकरेज करवा से ये ही कौन करते अधिक एनकरेज करते कौ जगार जब पचारदेव आप मन रखिए आप तेलुगु स्पीकिंग एरिया माड्रास प्रोविजेंस वीर शैलम पाटलुम। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आर्य समाज एस्टाब्लीश आर्य समाज किए एस्टाब्लीश करते ये हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती आ केबे एस्टाब्लीश करते जब क्वेश्चन आसो मन रखिता आपंकर हूँ के 1875 एस्टाब्लीश करते। नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सम सोशल रिफॉर्मर्स मुझे खाली ना पढ़देमी तापर आप डिटेल्स आप पूर्व वीडियो देखिए जानीपर कारण यहाँ वीडियो लंबा हो बारंबार आपको कौन पूर्व वीडियो आप देखिए जानीपर खाली देखो खाली से पूर्व वीडियो देखिदेवे देखिए आसिक देखिए आप प्राक्ट हो तो ये हूँ ज्योतिराव फुले वाइफ जी सावित्रीबाई फुले मध्य प्रदेश लोक से अटंती। ममताज अली बेगम ऑफ भोपाल जे कि प्राइमरी स्कूल आलीगढ़ तैयार करते गर्ल्स मानक बेगम रोकिया सकावत हुसैन जे कि से गर्ल्स मान स्कूल तैयार करते पाटना कोलकाता ताराबाई सिंधे जन जी सी गोटे बुक लिखते स्त्री पुरुष तुलना पंडित रमाबाई जन ग्रेट स्कॉलर माने संस्कृत भाषा जन बहुत बड़ विद्वान माने जन स्कॉलर अटंती जे कि कौन करते विडोज मान गोटे शेल्टर हाउस पुणे पुणे ठारे गोटे होम से तैयार करते तो ये फटो मत देखिपारे। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ व्हेन वाज चाइल्ड रिमेरेज रेस्ट्रिक्ट एक्ट आसला ये जो चाइल्ड रिमेरेज में चाइल्ड मैरेज रेस्ट्रिक्ट एक्ट ये को मत बेले बेले हर्निबिल एक्ट मत कह हर्निबिल सादर जी थे ये हूँ हर्निबिल सादर सुपारिश कमे चाइल्ड रिमेरेज रेस्ट्रिक्ट एक्ट इंडिया इंट्रोड्यूस होता केबे होता क्वेश्चन आसे 1929 होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्हेन वाज परमहंस मंडली फॉर्म परमहंस मंडली केबे एस्टाब्लिश होता क्वेश्चन आसे तो परमहंस मंडली यदि आपंकर क्वेश्चन आसे आप देखिए आप 1840 परमहंस मंडली एस्टाब्लिश होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हु स्टार्ट सत्यनामी मूवमेंट केबे स्टार्ट होता क्वेश्चन आसे 1800 मन रखता आपंकर हूँ कौन 1820 स्टार्ट होता किए स्टार्ट करते ये हूँ घासीदास कौ स्टार्ट होता क्वेश्चन आस मन छत्तीसगढ़ में कौ जिनस मन जो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस होता
से अनटचेबल प्राक्टिस एगेन्स्ट माने मन स्पेशली मन रखिथे छत्तीसगढ़ जो सब मोची थे से मोची मान को जो माने घृणा कराउतला से समय ताको होची घृणा कराउतला से एगेन्स्ट बा से जो अनटचेबल प्राक्टिस एगेन्स्ट से कौन करते सतनामी मूवमेंट स्टार्ट करते ना हूँ घासीदास केबे स्टार्ट करते कोड स्टार्ट करते डिटेल्स कहते अपन टे प्राक्टिस करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ हु फाउंड ऑफ मतुआ महासंघ ये भी सेमती जो सोशल डिफरेंस स्पेशली अनटचेबल जो प्राक्टिस होता मतुआ महासंघ गोटे मतुआ महासंघ गोटे हूँ आसोसिएसन क्रिएट कराइला किए करते से हरिचंद्र ठाकुर कौ जगार मन जो क्वेश्चन आसो मन रखता वेस्ट बेंगल केबे जदि होता क्वेश्चन आसे भी मन रखिए आप 1860 होता एवं कौ जिनस जो मन चांडाल कल्टिवेशन चांडाल मान कल्टिवेशन जो करने जो प्रोत्साहन करवा जो मैंने सब घृणा कर एगेन्स्ट जाए तो से मतुआ महासंघ हूँ कौन क्रिएट होता हरिचंद्र ठाकुर तैयारी करते नेक्स्ट क्वेश्चन जी हु इज द ग्रेट फिलोसोफर से उरु जाति उरु मातम उरु दैव मनुष्यम ये जो स्टेटमेंट किए देते सी हूँ नारायण गुरु से क्या देते मन जो एजाफ कास्ट अच्छा केरला जो मैं दलित रूपे कहवा लोअर कास्ट कहवा जो मैंने अपर कास्ट मैंने घृणा करते तो एगेन्स्ट जाए से स्टेटमेंट देते तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ गुलामगिरी गुलामगिरी गोटे बुक्र ना ये बुकटा किए देखते फटो देखिए आप जापारे ये हूँ ज्योतिराव फुले नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्वेन वाज टेम्पुलेंट्री मुवमेंट स्टार्ट टेम्पुलेंट्री मुवमेंट कथा आसला आप मन 1927 रु 35 यही भितर आपंकर तीन थर आपंकर हूँ तीन टा मुवमेंट स्टार्ट होता है फास्ट मुवमेंट हूँ टेम्पुलेंट्री मुवमेंट आउ किए स्टार्ट करते डॉक्टर भीमराव आंबेडकर नेक्स्ट क्वेश्चन जी हु इज द आउ ये मोर क्वेश्चन हूँ जो डॉक्टर बी आर आंबेडकर इंडिया को केबे आसते आप क्लू मत दे दूसरे आपको मन गांधीजी जब आसते इंडिया को तार ठीक 4 वर्ष पर सी कौन करते इंडिया को आसते हु इज द आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर पर जो आप मनुस्मृति अच्छी तो युवा को किए मैंने आउटस्पोकन क्रिटिक्स ना कौन से होती इवी रामास्वामी नायकर पेयर कहुए सी कौन करते जो आर्यन्स मान थे सी हूँ ब्रिटिशर्स जी कि इंडिया को आसिक कौन कर इंडियन लोक मान सब मैंने हूँ कौन जमी बाड़ी धन संपत्ति निज राज्य को नहीं अंडर जो मैंने सब इंडियंस मैंने काम करते मैंने मैंने हूँ कौन करते फलो करते से आर्यन्स कहते आ साउथ इंडिया लोक किए सी हूँ द्राविडान्स मैंने ये द्राविडान्स मैंने ये हूँ आर्यन्स मैंने हूँ कौन क्रिटिक्स करते स्पेशली ना हूँ किए सी हूँ इवी रामास्वामी नायकर पेरियर सी हूँ हिंदू जो स्क्रिप्चर्स आउटस्पोकन क्रिटिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द आंग्लो इंडियन हु स्टार्ट यंग बेंगल मूवमेंट सी हूँ डेरोजियो फुल ना पचार देखिए हेनरी लुइस विवान डेरोजियो 1820 रु 30 यही भितर से कौन करते जन्म मृत्यु आउ ये जड़े माने हेडमास्टर थे आउ ये कौन करते ये तो आंग्लो इंडियन मैंने इंडियन नुहे तो ये मन रखिए कौन करते यंग बेंगल मूवमेंट स्टार्ट करते नेक्स्ट क्वेश्चन जी दि रामकृष्ण मिशन स्टार्ट इन व्हिच रामकृष्ण मिशन केबे स्टार्ट होता रामकृष्ण मिशन जो क्वेश्चन आसो मन रखिए आप 1897 स्वामी विवेकानंद स्टार्ट करते नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन जी देखो सम सभाज मूवमेंट ऑफ सोशल इनफॉरमेशन माने सोशल इनफॉरमेशन जो अनेक गुड़े जो सभा बा समाज तैयारी करता भर किसी खाली ना पढ़देमी ना पढ़देमी किए चेयर करते पढ़देमी केबे पढ़देमी तार डिटेल्स पूर्व देखते हम जानीपर देखो ना हूँ फास्ट हूँ प्रार्थना समाज मोस्ट इंपोर्टेंट देखो या क्वेश्चन आसा संभावना 100% अच्छी ती प्रार्थना समाज केबे एस्टाब्लिश 1800 1867 कौटी होता बम्बे होता किए किए मैंने फाउंड करते तैयारी करते से होती आत्माराम पांडुरंगा आउ गोटे हूँ किए दोदाब पांडुरंगा केशव चंद्र सेन माधव गोविंद राणाडे सेमती दी वेद समाज जोटा कि ब्रह्म समाज मैंने इन्स्पायरिंग होता आउ के 1864 होता माड्रास होता फाउंडर किए के सिद्धराल नायडू आउ केशव चंद्र सेन आलीगढ़ मूवमेंट के स्टार्ट होता 1875 स्टार्ट करते सैयद अहमद खां दी सिंह सभा जोटा कि सिंह मान रिफर्मेसन होता 1873 होता अमृतसर ही स्टार्ट होता खसाल कॉलेज एंड आपंकर हूँ कौन खसाल स्कूल एंड कॉलेज पंजाब अमृतसर के स्टार्ट होता मतलब 1892 खसाल कॉलेज ही एस्टाब्लिश होता पंजाब अमृतसर ये फटो मत देखिपारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द टीचर ऑफ स्वामी विवेकानंद टीचर किए से रामकृष्ण परमहंस तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो आफ्टर 1857 माने सिपर रिवोल्यूशन पर जो अनेक गुड़े सभा आसोसिएसन या जोटा कि आप कौन जो फ्रीडम फाइट मूवमेंट माने हूँ या इंडिया फ्रीडम फाइट मूवमेंट भर से कौन देखो पूर्णा सार्वजनिक सभा हो इंडियन एसोसिएशन हो
ମାଡ୍ରାସ ମହାଜନ ସଭା ହଉ ବା ବମ୍ବେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୋ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଏଇଟା ସବୁ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏଭବ୍ ଏଇଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଆର୍ମ ଆକ୍ଟ କେମ୍। ଆର୍ମ ଆକ୍ଟ କେବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆର୍ମ ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଲା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ ତ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 1878ରେ ଆର୍ମ ଆକ୍ଟ ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ 1883ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମୋତେ ଲିବର୍ଟ ବିଲ୍ ୟା ଅଣ୍ଡରରେ କ'ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଜେସ୍ ସେ ହେଉଛି ବ୍ରିଟିଶର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ସରେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଆଇଏନ୍ସି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ। ଆଇଏନ୍ସି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 1858 ବା 1885 ମାସ ବହିରେ ପଚାରିଲେ ଡିସେମ୍ବର ମାସ। ଡେଲିଗେଟ୍ସ କେତେ ଜଣ ଥିଲେ ସେ ଆଉ 72 ଜଣ ତ ଡେଲିଗେଟ୍ସ ଥିଲେ। ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଏଇଠି ଦେଇଛି ନା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବୁଝେଇଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ହୁ ଆର୍ ଦ ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଆଇଏନ୍ସି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଏନ୍ସି 1907ରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ଆଉ ମୋଡରିଷ୍ଟ ଏମିତି ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କହୁଛି ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ସେ ମୋତେ ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଲାଲ ବାଲ ପାଲ ୟାଙ୍କୁ କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବ ପାର୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ପୂର୍ବ ଆପଣ ଯେଉଁ ବୁଝେଇଲି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱେନ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଭାଇସରୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମ୍। ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗଲ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ହେଲା କେବେ 1905ରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ଜନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଫର୍ମଡ୍। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଂଗ୍ରେସ 1907ରେ ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ଏକ୍ସଟ୍ରିମିଷ୍ଟ ମୋଡରେଷ୍ଟ ତାପରେ 1909ରେ କ'ଣ ହେଲା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ। ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ କାହିଁକି ଲେଖିଲେ ଏଠି ମହାତ୍ମା ନ ଲେଖିବାର ମଧ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁକରି ଜାଣନ୍ତୁ ଖାଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ 1915 ମସିହାରେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଧରି କ'ଣ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ମାନେ ବୁଲିଲେ ସବୁଆଡ଼େ ହେଲା କି ନାହିଁ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ମିଟ୍ କରିଥିଲେ ସେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଯେଉଁ ଚମ୍ପାରନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1917ରେ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଲା। ଖେଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ କଟନ୍ ମାନେ ମିଲ୍ର ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ୱାର୍କର୍ସ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଥିଲେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିବାନି ଖାଲି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ କହିବା କାରଣ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ପରେ ଦିଆଗଲା ତାଙ୍କ କାମ ଦେଇକି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ନ କହି ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଆମେ କହିବା। ତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଭେଟ ହେଇଥିଲା ମନେ ତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ଆସିଲେ 1918 ଖେଡ଼ା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏବଂ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଯଦି ଆସିବ ଚମ୍ପାରଣ 1917। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ରୟାଲତା ଆକ୍ଟ କେମ୍। ରୟାଲତା ଆକ୍ଟ କେବେ ଆସିଲା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ତ ମନେ ରୟାଲତା ଆକ୍ଟ 1919ରେ ଆସିଲା। ରୟାଲତା ଆକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କ କେଉଁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆଉ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ରୟାଲତା ଆକ୍ଟ ଇଏ ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜେନେରାଲ ଡାୟାର। ଆଉ ଜେନେରାଲ ଡାୟାର କ'ଣ ପାଇଁ ରୟାଲତା ଆକ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ ମୁଁ କରିଛି ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଟୁ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର ହୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଖିଲାଫତ ଏଜିଟେସନ୍ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ସେ ଟୁ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିଥିବେ ସେ 3 ଜଣ ଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ହକିମ ଅଜମଲ ଖାଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସକାୱାତ ଅଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଅଲି ଜିନ୍ନା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ହୁ ଆର୍ ଦ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର୍ସ ଅଫ୍ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା 1922ରୁ 19 କେବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 1921ରୁ 22 ତ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟର ମାନେ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ଲିଡର୍ସ କିଏ ଥିଲେ ତ ମନେ ତ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅସଫ ଅଲି ସି.ଆର୍. ଦାସ ବା ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଫାଦର ଅଫ୍ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହାପେନ୍। ଚୌରୀ ଚୌରା ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ କୋଅପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେହି ସମୟରେ ମନେ ଚୌରୀ ଚୌରାର ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ପାଖାପାଖି 25 ଜଣ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଦିଆଗଲା 25ରୁ ଏଭବ ପାଖାପାଖି ହେବ ଜାଳି ଦିଆଗଲା। ତ ସେଇଟା ମନେ ଚୌରୀ ଚୌରା ଇନସିଡେଣ୍ଟ ସେଇଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ମନେ 1922 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ହିଁ କ୍ୟାରିଡ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି। ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି କେବେ ହେଲା ମନେ 1927ରେ ହେଲା। ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ ମିଶିକରି କ'ଣ କରିଥିଲେ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ହ୍ୱେନ୍ ୱାଜ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଫର୍ମ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ମନେ 1919ରେ ହେଲା। କିଏ କିଏ କରିଥିଲେ ଏସ୍ ବୋଷ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ସନ୍ ଅଫ୍ ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଏଇ 2 ଜଣ ମିଶିକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ପାର୍ଟି ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଲାହୋର ଅଧିବେଶନରେ ଇଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ପାର୍ଟ ଟିକେ ଆସିଲା ଯେଉଁ ସମାଜ ବା ଯେଉଁ ସମାଜ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ।
लास्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन साइमन कमिशन केम टू इंडिया, साइमन कमिशन केबे इंडिया को आसला मन 1927 आसला। तो देखो आजिकार जहाँ भी जो पाखापाखि मोर देन 100+ क्वेश्चन था डिस्कसन करने, किसी भी जो डाउट रही पाखापाखि 105टा क्वेश्चन आम डिस्कसन कले, किसी भी डाउट्स रही कमेंट सेक्शन पचारतु, मुझे निश्चित सल्व करने चेष्टा करी। यदि किसी भूल भाल आपको इनफर्मेशन देती कमेंट सेक्शन ठीक मत जनातु, मुझे खुशी हेबी। कही रखुची देखो ए पूर्व पार्ट जहाँ भी किसी पार्ट पार्ट मो वीडियो बुझे देखु, भल भाव देखु, देखी सारापर तापर एठिक आसतु जोटा कि रिविजन बा प्रैक्टिस करने आपड़ एठिक आसतु, एटा पूरा देखु। देखी सारापर मुझे कही रखुची कौन करेंगे, जो 1.25 या 75 स्पीड रेट रही, स्पीड रेट्रे आप चल भिडियो देखूँ, मैंने खाली आप क्वेश्चन पढ़े, मुझे जो एनसर कहूँ देखा दरकार नहीं, आप पूरा क्वेश्चन पढ़ु, निजे गोटे खाता कलम रखी एनसर लिखुँ, शेष में आप देखूँ कौन आप ठीक कर भूल भाल हो जगह भूल होती फोन थर देखिए प्राक्टिस करूँ, एमती करूँ निश्चित भाव गारंटी कहूँ जहाँ भी किसी एस आपंकर जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री पार्ट जो 15 ରୁ 20 मार्क आसो आप निश्चित भाव क्राक करेंगे। ता सहित कही रखुची जो एटा भी मन रखता जो जनरल अवेयरनेस जो 20 ରୁ 25 मार्क आसो तापाई मु सीरीज स्टार्ट कर चैनल स्पेशली फेब्रुआरी मासर जहाँ भी किसी इंपोर्टेंट करेंट अफेयर्स रही एस परीक्षा सहित आउट जहाँ भी किसी स्टेट एग्जाम सब रही मुझे आलोचना करुँची, आपड़ जा देखिपारे तार लिंक से जो वीडियो जो करेंट अफेयर्स लिंक ये वीडियो एंड स्क्रीन आप पाइपर आउ यार प्लेलिस्ट जो भाग जो 7टा पार्ट प्लेलिस्ट सहित करेंट अफेयर्स प्लेलिस्ट लास्ट वीडियो एंड स्क्रीन आप देखिपारे, वीडियो जो डिस्क्रिप्शन अच्छी से देखिए ऊपर जो आई बटन आस देखिपुर ना नहीं से आई बटन पर क्लिक कर देखिपारे। तो फ्रेंड्स कही रखुची आजिकार वीडियो को देखी बहुत बहुत धन्यवाद। आ वीडियो जब भल लगे लाइक कर दिंतु, आउ निजर फ्रेंड सर्कल शेयर करूँ जहाँफल से वीडियो उपकृत हो पारे। आ चैनल जब नुआ अच्छा एपर्त चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे बेल बटन प्रेस कर दिखाँ जहाँ जहाँ किसी ये इंपोर्टेंट वीडियो मुझे स्पेशली आप रिसेंट जो एग्जाम हो इंडिया आपड़ी अपलोड करी आप चली।